अमरकंटक से निकली शिक्षा बचाओ यात्रा पहुंची डिंडौरी जिले के सैदपुरा नगर। किया गया कक्षा 1 से 8वीं तक स्कूल खोले जाने की मांग। शिक्षा बचाओ यात्रा के संयोजक श्री मोहन नागवानी जी ने कहा कि जब मेला लग सकते हैं, मार्केट खुल सकती हैं, शराब दुकानें खुल सकती हैं, बच्चे अपने नाना नानी के घर जा सकते हैं, तो स्कूल क्यों नहीं खोले जा सकते। आइए आपको दिखाते हैं प्रेस वार्ता की पूरी वीडियो। कि बच्चे के होलिस्टिक संपूर्ण विकास के लिए उसको उसकी उम्र के हम उम्र के बच्चों के साथ रहना जरूरी, जो उसे घर में नहीं मिल सकती। बच्चे की स्कूलिंग घर से चालू होती, पहले उसके गुरु उनके माता पिता होते हैं, उसके बाद हम स्कूल भेजते हैं। उसकी जरूरत इसीलिए है स्कूल भेजने की कि बच्चों को उनके हम उम्र बच्चे वहां मिलते हैं, तो सामूहिकता का, सामाजिकता का, कंपटीशन का उनमें विकास होता है और ये विकास उनके संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास के लिए बहुत जरूरी है। आज कोरोना काल में 1 साल से हमारे बच्चे स्कूल जाने से वंचित हैं और ये जो वंचित रखा गया है, बच्चों की ओर से कोई आवाज नहीं आ रही। अभिभावक भी एक सीमा तक डरे हुए हैं, तो भी उसमें भागीदारी नहीं दिखा रहे और चूंकि शासन को कोई उससे गेन नहीं है, राजस्व नहीं मिलना, टैक्सेशन नहीं मिलना, तो उसको खोलने पे सोचने की बात नहीं। सबसे पहले शराब की दुकानें खोल दी गई क्योंकि राजस्व का नुकसान हो रहा था, फिर और उद्योग धंधे खोल दिए गए, बाकी गतिविधियां खोल दी गई। अब बंद है तो केवल शालाएं। दूसरी ओर देखें, हमारा बच्चा पड़ोस में भी जा रहा, ट्यूशन पढ़ने भी जा रहा, नाना नानी के घर भी जा रहा, मेले में भी जा रहा, मॉल में भी जा रहा, केवल एक जगह नहीं जा रहा, स्कूल। तो क्या ये उचित है कि हमने स्कूलों के दरवाजे या स्कूल बंदी करके कोरोना को रोकने का हम प्रयास कर रहे हैं? क्या ये हमारे बच्चों के साथ नाइंसाफी नहीं है? दूसरी चीज, ऑनलाइन कोचिंग के नाम पे, ऑनलाइन टीचिंग के नाम पे हमने बच्चों को इंटरनेट मुहैया करा दिया है। इंटरनेट उन्हें कहाँ ले जा रहा है ये हमें नहीं पता। वो एक नई दुनिया में प्रवेश कर चुके हैं और अब उनको हम वहां से लौटा पाएंगे कि नहीं, इसमें हमें संदेह है। तो एक बहुत चिंता का विषय है, मंथन का विषय है कि हमारे बच्चों के स्कूल क्यों बंद हैं। क्या हम अन्य उद्योग धंधों की तरह, अन्य कार्यकलापों की तरह, क्या स्कूल को एक SOP के तहत स्कूलों को नहीं खोल सकते? जब हम स्कूल की बात कर रहे हैं तो स्कूल का मेरा मतलब है नर्सरी से लेके 8वीं तक के स्कूल, क्योंकि 9, 10, 11, 12 तो कॉलेजेस हम खोल चुके हैं। तो हमारे वो छोटे बच्चे जो 5वीं तक हैं, 8वीं तक हैं, घरों में हैं। चूंकि मैं एक शिक्षक हूँ, शिक्षाविद हूँ, पर्यावरण से संबंध रखता हूँ, चाइल्ड साइकोलॉजी में हमने पढ़ा है कि हम अपने जीवन में जितना सीखते हैं उसका 80% 5वीं कक्षा तक सीख लेते हैं। हम अपने जीवन में जितना सीखते हैं उसका 80% हम 5वीं कक्षा तक सीख लेते हैं और शेष जीवन हमारा 20% को जुटाने में खर्च होता है। तो इस दौर में हमने बच्चों को स्कूल जाने से रोका हुआ है। समाज का कोई तबका, प्रशासनिक कोई तबका उस छुट्टी को तोड़ने के लिए है। हमने मां नर्मदा के उद्गम स्थल अमरकंटक से इस यात्रा को चालू किया है। जगह जगह जाएंगे, जा रहे हैं। पत्रकार बंधुओं से, बुद्धिजीवियों से, अभिभावकों से, संचालकों से और शिक्षा के क्षेत्र में जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनसे हम बातचीत कर रहे हैं और उद्देश्य ये है कि हम ये चाहते हैं कि सरकार जो शिक्षा पे, संचालन पे स्टेट लेवल के डिसीजन ले रही है कोरोना को दृष्टिगत रखते हुए, वे डिसीजन अब जिले स्तर पे कलेक्टर साहब को दे दिए जाएं कि अगर आपके यहाँ कोरोना मुक्त क्षेत्र है
वहाँ कोई केसेस नहीं हैं, तो उन क्षेत्रों में हमारे स्कूल एक खास सीमा, खास लिमिट में, खास नियम कानून के दायरे में रखते हुए और उन्हें खोल दिया। जैसे कि 25% की 33% या 50% बच्चे आएंगे और हम सप्ताह में 2 दिन या 3 दिन बुलाएंगे, 2 या 3 घंटे के लिए बुलाएंगे। स्कूलों के हमारे जितने शिक्षक और स्टाफ होंगे उनका हम नियमित कोविड परीक्षण कराएंगे और हम कोविड फ्रंटियर जो वॉरियर्स थे उनके तौर पे उनको भी शिक्षा को भी लेंगे और उनका वैक्सीनेशन कराएंगे, इत्यादि कई सारी चीज़ें हम उस पर ला सकते हैं। हम 3 चीज़ों से लेके बड़े व्यथित हैं। पहली चीज़, शासन ने, हाई कोर्ट ने हमें फीस देने की बात कर दी, यानी फीस दे रही है। दूसरी ओर आप इंटरनेट के पैक डलवा रहे हैं, उसमें भी पैसा लग रहा, उसके बाद भी बच्चे की शिक्षा नहीं हो पा रही। तो हम ट्यूशन दे रहे हैं, उसमें भी पैसा लग रहा, 2 गुना पैसा खर्च करके हमें आधी चीज भी नहीं मिल रही। इंटरनेट से शिक्षा के लिए एक सप्लीमेंट हो सकता है। इट इज सप्लीमेंट्री टू एजुकेशन, इट इज नॉट एजुकेशन। हम अभिभावकों को, बुद्धिजीवियों को, पत्रकार साथियों को इस पर सवाल उठाने हैं। दूसरा, एक नेग्लेक्टेड सेक्टर है कि प्राइवेट स्कूलों में लगभग 10 लाख, 8 से 10 लाख गरीबी रेखा के नीचे वाले बच्चे रजिस्टर्ड हैं। 2 साल से हमने उनकी कोई सुध नहीं। उनके पास, क्योंकि वो गरीबी रेखा से नीचे वाले हैं, कोई उनके अभिभावक ठेला चलाते हैं, कोई मजदूरी करते हैं, कोई कुछ कर रहे हैं, उनके पास ऐसा कोई एंड्रॉयड मोबाइल नहीं है, उनके पास कोई इंटरनेट नहीं है। उन बच्चों ने आज साल भर से किताब नहीं देखी, कॉपी नहीं देखी, लिखा नहीं, पढ़ा नहीं, और शायद आने वाला साल भी ऐसे ही। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि मेरा वो बच्चा, जो मेरे स्कूल का बच्चा है, मेरा बच्चा अन्य बच्चों जैसा है, अगर वो 2 साल तक किताबों से दूर रहेगा और उसके बाद जब कभी स्थितियां सामान्य होंगी और स्कूल आएगा, तो क्या वह मुख्य धारा में शामिल हो पाएगा? वो 8-10 लाख बच्चे, उनका भविष्य गांव के। पिछले वर्ष आरटी के कोई एडमिशन नहीं, करीब 40,000 एडमिशन होते हैं, 25 से 40,000, कोई एडमिशन नहीं। इस साल अभी तक कोई ऐसी प्रक्रिया चालू नहीं की गई। तो मेरे समाज के बच्चे, वो मेरे समाज का अंग है, उनमें भी प्रतिभाएं हैं, उनमें भी संभावनाएं हैं। वो भी IAS अफसर बन सकता है, वो भी एक सफल व्यवसायी बन सकता है। क्या हम उनकी शैक्षणिक हत्या नहीं कर रहे हैं? क्या हम बच्चों को इंटरनेट और मोबाइल में समेट के उनके बचपन को समाप्त नहीं कर रहे हैं? तो ये कई सारे अनुत्तर प्रश्न हैं जिसका जवाब ढूंढने के लिए हम निकले हैं। जो शिक्षा को लेकर चुप्पी समाज में छाई हुई है, उस चुप्पी को तोड़ने का एक प्रयास है कि जब सभी सेक्टर चालू हैं, मेले ठेले चालू हैं, चुनाव चालू हैं, रैलियां चालू हैं, मॉल चालू हैं, व्यवसाय चालू हैं, तो मेरा स्कूल क्यों बंद? फीस हमें मिल जाएगी, मिल रही है, लेकिन क्या हम बच्चों के साथ न्याय कर रहे हैं? क्या हम अभिभावकों से फीस लेके उन्हें वो चीज़ें दे पा रहे हैं जो हमें देना चाहिए? केवल एक कारण से ये नहीं हो पा रहा कि शासन उसमें कोई बहुत अच्छा बैलेंस नीतिगत निर्णय नहीं ले पा रहा। अभी आप साथियों से बात हुई, अग्रवाल जी ने बताया कि आप इतनी जगहों पे जा रहे हैं, तो आप एक लाइन का एक रेजोल्यूशन पास कराइए कि स्कूल खोल दिए जाने चाहिए। एक बहुत अच्छा सुझाव हमें लगा। ये हमारा चौथा पड़ाव है, एक अच्छी चीज़ निकल के आई। तो आपसे अनुरोध है कि इस पर बातचीत हम करें और हम अपने बच्चों को, और नहीं तो अब ये अप्रैल महीना तो गया था, अभी तो स्कूल नहीं लगना, पर हम अगर सामूहिक रूप से ऐसा एक दबाव बनाएंगे, प्रयास करेंगे, तो 15 जून से हमारे स्कूल चालू हो जाए। फिर वो गत वर्ष ऐसी स्थिति ना आए कि हमारे बच्चे जो हैं वो शिक्षा से, स्कूल से वंचित रह जाए। बस इतना अनुरोध लेके, इतनी प्रार्थना लेके, इस विचार को लेके हमारे साथी जुगल मिश्रा जी, मैं, राजमणि जी, हम लोग साथ में, हमारे एक और पत्रकार साथी हमारे साथ थे, उमरिया के संतोष भाई, संतोष द्विवेदी जी, और वो फिर आज हमारे साथ फिर उमरिया में शामिल हो जाएंगे।
और बुद्धिजीवियों से हम बात कर रहे हैं, सभी स्टेक होल्डर से बात कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि आप भी अपने बीच में, समाज में, अभिभावकों के बीच में ऐसी चर्चा को इनिशिएट करें, हमें नैतिक समर्थन दें। हम अपने देश के, अपने समाज के भविष्य बच्चों के लिए हम ये स्कूल अबाध रूप से खोल देना चाहिए। धन्यवाद।